हेलो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि हिंदी साहित्य में सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वो रामचरितमानस है। संस्कृत लिटरेचर की बात करते हैं तो संस्कृत साहित्य में महाभारत जो है जिसमें 1,00,000 श्लोक हैं। उसी तरह अगर हम लोग इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं तो इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेटेस्ट एपिक जो है वो माना जाता है पैराडाइज लॉस्ट को। ये पैराडाइज लॉस्ट का फर्स्ट पार्ट है और पैराडाइज लॉस्ट के 12 पार्ट्स हैं जो इंग्लिश लिटरेचर के महान पोएट, महान कवि जॉन मिल्टन के द्वारा रचित है। नॉर्मली हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं कि किसी भी फिल्म का, किसी भी नोवेल का, किसी भी स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी का हीरो जो होता है वही हीरो होता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी भी स्टोरी का विलेन जो है वो हीरो बन जाता है और उसे लोग हीरो का रूप देते हैं, हीरो का दर्जा देते हैं? तो जब आप पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ेंगे, इस बुक को जब पढ़ेंगे तो आप जानेंगे क्या कि इसका जो मेन कैरेक्टर है सैटन, लूसीफर, वो अपने कुछ अद्भुत गुणों के कारण, अद्भुत क्वालिटीज़ के कारण उसे कुछ क्रिटिक्स ने हीरो का दर्जा दिया है और उसे हीरो माना भी है। एक्चुअली इस स्टोरी में हम लोग देखते हैं पैराडाइज लॉस्ट में कि भगवान से, गॉड से सैटन की लड़ाई होती है और सैटन जो है वो इस युद्ध में हार जाता है। और युद्ध में हारने के बावजूद भी वो कहता है क्या कि व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट, ऑल इज नॉट लॉस्ट, द अनकंकरेबल विल एंड करेज नेवर टू सबमिट और यील्ड। अर्थात युद्ध हार गए तो क्या हुआ, सब कुछ तो नहीं हारे, वह अदम में साहस और इच्छा शक्ति सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं है। कहता है हम सर नहीं झुकाएंगे, हम फिर युद्ध करेंगे। एक बार तो हार गए, फिर इसके बाद युद्ध करेंगे। और युद्ध में हारने के बाद भगवान उसे हेल में भेज देते हैं, नर्क में, पैंडोमोनियम में भेज देते हैं। और वहाँ पे वो अपने सैनिकों को तैयार करता है, अपनी सेना बनाता है और उसके सोल्जर्स उससे कहते हैं कि ये हम लोग नर्क में रह रहे हैं, क्या ये अच्छा है, भगवान स्वर्ग में रहते हैं। तो उसका देखिए मेंटल पावर कितना स्ट्रॉन्ग है सैटन का। वो कहता है स्वर्ग और नर्क ऐसी कुछ चीज होती ही नहीं है, ये हमारे दिमाग, ये हमारे, दिस इज द प्रोडक्शन, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ आवर माइंड। और वो कहता है कि द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इटसेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल, अ हेल ऑफ हेवन। कि ये हमारे दिमाग की उपज है। अगर हम किसी वस्तु को चाहें, किसी जगह को, नर्क को चाहें तो उसे स्वर्ग बना सकते हैं और स्वर्ग को चाहें तो उसे हम लोग नर्क बना सकते हैं। ये सब हमारे दिमाग का कमाल है। ये सारी चीज़ें जो है हमारे दिमाग के ही प्रोडक्ट हैं, दिमाग की ही उपज है, हमारे दिमाग से ही पैदा होती हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो स्वर्ग को भी नरक बना सकते हैं और अगर आप चाहते हैं तो नर्क को भी स्वर्ग बना सकते हैं। और वो फिर कहता है कि टू रेन इज वर्थ एम्बिशन दो इन हेल, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। अर्थात कि स्वर्ग में गुलामी करने से अच्छा है कि हम नर्क में राजा बन के शासन क्यों ना करें। स्वर्ग में हम जाएंगे तो वहां भगवान के गुलाम हैं, वो भगवान हमसे गुलामी कराएंगे। आई एम ए सर्वेंट ऑफ गॉड देयर, बट हियर आई एम द किंग, आई एम द एम्पायर ऑफ द हेल, दैट्स व्हाई इट इज बेटर फॉर मी। तो इसलिए हम नर्क में ही रहेंगे और यहां का राजा बन के शासन करेंगे, न कि स्वर्ग में जाके गुलामी करेंगे। तो इन सारी क्वालिटीज को देखते हुए विलियम ब्लैक साहब कहते हैं आई एम इन डेविल्स पार्टी, कि मैं डेविल के पक्ष में हूं, मैं सैटन के पक्ष में हूं। तो इस घटना से, इस बुक से, इस कहानी के माध्यम से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाहे बुरा से ही बुरा वक्त क्यों ना हो, हमें अपनी इच्छा शक्ति को कमज़ोर नहीं होने देना चाहिए, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।